मैं कल कुछ बुक्स पढ़ रहा था, तभी एक पैराग्राफ को पढ़ने के दौरान मैं इमोशनल हो गया। उसमें इंसान मरने वक्त क्या सोचता है, क्या बोलना चाहता है, इस बारे में बताया गया था। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, जब उसके पास क्षण भर का टाइम होता है, यानी 10 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का टाइम, उस समय इंसान बहुत इमोशनल होता है। जब नौकरी या कॉलेज से आपकी विदाई होती है, फेयरवेल होती है, उसमें आप इमोशनल होते हैं। लेकिन मृत्यु के दौरान ये कई गुना ज़्यादा होता है। कहा जाता है जब इंसान के अंतिम क्षण होते हैं, उसे एहसास होने लगता है कि वो मरने वाला है। ये भी माना जाता है जब इंसान की मृत्यु नज़दीक होती है, उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। इंसान मरने के दौरान 2 अवस्थाओं में होता है, अचेतन और चेतन, यानी बेहोश और जागृत अवस्था। चेतन अवस्था में इंसान बोल भी सकता है और अपनी इमोशंस, भावनाएं व्यक्त भी कर सकता है, जबकि अचेतन अवस्था में ना तो इंसान बोल सकता है और ना ही भावनाएं व्यक्त कर सकता है। लेकिन इसमें भी वही एहसास होता है, वही मार्मिक क्षण होते हैं जितने की चेतन अवस्था में। मृत्यु के दौरान इंसान की इंद्रियां सुन्न पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सारा केंद्रीकरण मुंह में और आँखों में होने लगता है। तभी आपने देखा होगा इंसान की आँखें दान भी की जाती हैं। अंतिम क्षणों में इंसान के रिश्तेदार, परिवार, बच्चे रो रो कर उसे और भी इमोशनल कर देते हैं। कहा जाता है कि इंसान के अंतिम क्षणों में उसे खुश करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे उसकी आत्मा भटकने के बजाय सीधे परम धाम चली जाती है। मृत्युशैया पर लेटे इंसान को पल भर में अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है। उसकी आंखों के सामने से वो सारा दृश्य गुजरने लगता है, जो उसने पाया है और जो उसने खोया है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो सत्कर्म किए, जो भी बुरे कर्म किए, वो सारा उसे याद आने लगता है। कहा जाता है इंसान इसलिए रोता है क्योंकि उसके बुरे कर्म ज़्यादा होते हैं। उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता है। तपस्वी, ज्ञानी और विद्वान लोगों के अनुसार इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है और पृथ्वी को मृत्युलोक कहा जाता है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद इंसान की आत्मा को उसके बुरे कर्मों के लिए प्रताड़ित किया जाता है। मृत्यु के दौरान इंसान को ये विश्वास नहीं हो पाता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए ज़्यादातर वो अपने परिवार को अपना अंतिम संदेश नहीं दे पाता। जिसको ये विश्वास हो जाता है वो अपने परिवार, अपने चाहने वालों को अंतिम संदेश दे देता है। इंसान रो रो कर ये कहता है, मैं पूरी ज़िंदगी भागता रहा, सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाया, सही जगह मेहनत नहीं कर पाया, बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया, दूसरों की मदद नहीं कर पाया, अपनी वाणी को मधुर नहीं कर पाया, जबकि आज मेरे पास पछताने के अलावा अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यही मेरी इस वीडियो का उद्देश्य है। हम अभी यंग हैं, सक्षम हैं, फिर भी हम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। मेहनत करने की, कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने की एक उम्र होती है। हम 40 साल या 50 साल के बाद उतने एफर्ट नहीं दे सकते हैं जितने कि हम अभी दे सकते हैं। हमारी अचीवमेंट्स, अच्छे कार्य और दूसरों की दुआ अंतिम क्षणों में हमको खुशी प्रदान कर सकती है। दोस्तों, आज हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहान भी कम है। इट्स नेवर टू लेट, अभी देर नहीं हुई है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक बात कहना चाहूँगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपनी मंजिल ना मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी।